दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि प्रेशर कुकर ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। लेकिन मित्रों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें सारे फूड्स को पकाना ना कि सिर्फ मुश्किल है बल्कि अनहेल्थी भी होता है। दोस्तों, आज हम उन 6 ऐसे फूड्स के बारे में आपको जानकारी देंगे जिन्हें कुकर में पकाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगर आप कुकर में पका के खाते हैं, फूड पॉइजनिंग यानी पेट से संबंधित और कई समस्याएं हो सकती है। इसलिए मित्रों, इन 6 चीज़ों को कुकर में कभी नहीं पकाना चाहिए। तो दोस्तों, इस जानकारी को अंत तक सुनिए। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए, वीडियो को शेयर करके। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके घर में कुकर का प्रयोग होता है। और दोस्तों, कहीं न कहीं यह भी हमारी बीमारी का एक हिस्सा है। और आज के 100 साल पहले, 80 साल पहले कुकर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लोग घर के बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में, लोहे के बर्तनों में खाना पकाते थे और खुला खाना पकाते थे, जिससे दोस्तों उसमें प्राकृतिक हवा का समावेश होता था और वह खाना स्वादिष्ट होता था। लेकिन आज के समय में दोस्तों, कुकर जैसे बर्तन में खाना पकाया जाता है, नॉन स्टिक में खाना पकाया जाता है। ये सारे बर्तन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इनमें कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कि दोस्तों हमें पता नहीं चलता है, धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला बना देते, धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खा जाते हैं। और जब एक दिन गंभीर बीमारी होती है तो डॉक्टर और साइंटिस्ट सब परेशान होते हैं, ये बीमारी हो क्यों रही है, ऐसी ऐसी बीमारियां क्यों आ रही है। यही सब रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, इसीलिए हम बार बार निवेदन करते हैं। मित्रों, पहली चीज़ है वो है आलू। दोस्तों, आलू को प्रेशर कुकर में पकाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रेशर कुकर की उच्च गर्मी आलू में पाए जाने वाले नेचुरल शुगर को अधिक गर्म कर देती है, बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, जिससे इसके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। इसके अलावा उबले आलू में अधिक मात्रा में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर को सही तरीके से पोषक तत्व नहीं प्रदान कर पाते हैं। इसलिए भूल करके भी आलू को कुकर में नहीं पकाना चाहिए। कुछ लोगों को हमने देखा है भी है, कहते हैं कि कुकर में पका देंगे तो आलू जल्दी से हो जाएगी, तो ऐसी भूल कभी मत करना। दूसरा चीज़ है दोस्तों चावल। आम तौर पर चावल सबके घरों में, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चावल को कुकर में ही बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, चावल को आमतौर पर कुकर में नहीं पकाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है, तो दोस्तों क्यों नहीं पकाना चाहिए? चावल को कुकर में पकाने से दोस्तों एक्रिलामाइड स्टार्च एक्रिलामाइड नामक रसायन निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए चावल को कभी भी कुकर में मत पकाना। चावल को दोस्तों भगोने में पकाना चाहिए, जिससे उसमें प्राकृतिक हवा का समावेश हो। और खुला चावल पकाने से इसका अलग ही स्वाद होता है। दोस्तों, हम लोग अपने समय में देखते थे, दादी माँ या हमारी जो माता जी थी, वो खुले भगोने में चावल को ऐसे ढक के पकाती थी, हल्का सा ढकती थी, हल्का सा खुला रहता था, तो ये प्राकृतिक हवा का उसमें समावेश होता था और वह चावल बहुत स्वादिष्ट था। लेकिन आज के समय में फैशन बदल रहा है, लोगों के घरे में कुकर का चावल बनता है, सबके घरों में। तो दोस्तों, हो सकता है
हमारे आपके प्रयास से कुछ लोग सुधर जाए, जिससे बीमारी से बचा रह सके। अगली चीज़ है दोस्तों, वो है पालक। दोस्तों पालक को प्रेशर कुकर में पकाने से इसके अंदर मौजूद ऑक्सालेट अधिक घुल जाते हैं, जो किडनी स्टोन का कारण बन सकते हैं। पालक को सामान्य रूप से पकाने की बजाय बहुत धीमी आंच पे पकाना और अधिक पानी का उपयोग करना बेहतर होता है, ताकि इसके पोषक तत्व सुरक्षित रहे और शरीर को हानि ना पहुंचा सके। इसलिए दोस्तों भूल के भी पालक को कुकर में नहीं पकाना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों, है मछली। मित्रों मछली को प्रेशर कुकर में पकाने से उसके न्यूट्रिएंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड नष्ट हो सकते हैं। मछली को स्टीमिंग या हल्की आंच पर पकाना सबसे ज़्यादा हेल्थी माना जाता है। तो दोस्तों मछली को भी कुकर में कभी नहीं पकाना चाहिए। अगले हैं दोस्तों सब्जियां। दोस्तों कुछ लोग सब्जियों को प्रेशर कुकर में पकाने से उसमें मौजूद सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। ऐसा इसके हाई टेम्परेचर के कारण होता है। तो ऐसे में प्रेशर कुकर में बनी सब्जियों से शरीर के पोषक तत्वों में कमी हो सकती है। इसलिए मित्रों सब्जियों को कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाहिए। सब्जियों को हमेशा लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए। दोस्तों लोहे की कढ़ाई में जब आप साग पकाते हैं, सब्जियां पकाते हैं, तो आप देखते हैं वह सब्जियां क्या होती हैं, देखने में काली लगती हैं, पीली नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो फिर आयरन होता है लोहे में, और वह आयरन घुल जाता है, और आयरन हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। दोस्तों आप साग बनाइए कभी लोहे की कढ़ाई में, और दूसरी कढ़ाई में आप साग बनाइए। दोनों साग को मैच करिए। जो आपने साग लोहे की कढ़ाई में बनाया है वह दोस्तों एकदम काला होगा। काला होगा, लोग क्या कहते हैं, देखने में भैया अच्छा नहीं लगता, करिया करिया लगता है। लेकिन दोस्तों वह साग जो देखने में काला लग रहा है, आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। उसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, सब्जियां और साग को हमेशा लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए, और अपने घरों में लोहे की कढ़ाई का ही प्रयोग करिए। दोस्तों ये नॉन स्टिक जो आज के समय में बर्तन चल रहा है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इस पे एक लेयर चढ़ाई जाती है, और वो लेयर धीरे 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 दोस्तों आप देखते होंगे छोड़ देती है। तो कुछ तो पेट में जाती है, कुछ तो दोस्तों घिस जाती है उससे धुलने से, और फिर बाद में उसका कलर आप देखिए अपने असली रूप में आ जाता है। इसलिए नॉन स्टिक वगैरह कढ़ाई में कभी नहीं पकाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए। अगर आप दोस्तों ये सावधानी बरतते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं, और यही छोटी छोटी जागरूकता हमें बड़ी बीमारी से बचाएगी। तो दोस्तों यही छोटी छोटी जागरूकता, इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों हमारी जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।